हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एजुकेशन बाय अंकित। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, जैसे कि आर्टरी और वेन में क्या डिफरेंस है। ठीक है ना, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आता है एग्जाम में, दोनों के डिफरेंस क्या है। ठीक है ना, आपने इसके बारे में जरूर पढ़ा होगा आर्टरी और वेन के बारे में, लेकिन हम इस पे जो आज का जो लेक्चर है मैं इसके बारे में डिफ्रेंशिएट करूंगा, ज्यादा इसके डिटेल में नहीं जाऊंगा। ठीक है, अगर इसके बारे में और आप डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम की, जो है हमारे प्ले लिस्ट चैनल के प्ले लिस्ट में बना हुआ है, आप एक बार जरूर देखें। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लड वेसल्स की। ठीक है ना, तो ब्लड वेसल्स की कितनी लेयर होती है? 3 लेयर होती है। आर्टरी की हम बात करें या वेन की बात करें तो कितनी लेयर होती है? 3 लेयर होती है। ठीक है ना, सबसे अंदर वाली जो होती है ट्यूनिका इंटीमा बोलते हैं। ठीक है, अब बीच वाली जो होती है ट्यूनिका मीडिया बोलते हैं। ठीक है, और ऊपर वाली जो एक्सटर्नल लेयर होती है उसको बोलते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना बोलते हैं। ठीक है, यह 3 लेयर से क्या बनता है? आर्टरी और वेन बनता है। ठीक है, लेकिन हम ब्लड वेसल्स की बात करें तो ब्लड वेसल्स आपको याद रखना होगा कि वो सिंगल लेयर से बनी होती है। सिंगल लेयर्स बोले तो इंडोथेलियल सेल्स की सिंगल लेयर होती है, उससे बनी होती है, वो एक्सेप्शन में मान के चलते हैं। ठीक है, तो आपको थोड़ी बहुत हम ब्लड वेसल्स के स्ट्रक्चर के बारे में हम बताएं। ठीक है ना, जैसे कि कैपिलरी जो वाला मतलब कैपिलरी जो होता है, कैपिलरी क्या होता है कि सिंगल ब्लड वेसल्स के बारे में वो होता है, जिसको नाम है इंडोथेलियल सेल्स। ठीक है, आर्टरी और वेन के बारे में थोड़ा जानते हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट आपको जो कॉमन बात आपको याद रखनी है, इट कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द ऑर्गन या बॉडी। ठीक है ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड किससे जाता है? आर्टरी के थ्रू जाता है। हार्ट जब पंप करता है ना तो एओर्टा के थ्रू क्या होता है, पूरे होल बॉडी या किसी भी बॉडी के ऑर्गन्स तक जाता है। ठीक है, मतलब हार्ट से दूर जाने वाला ब्लड किसके थ्रू जाएगा? आर्टरी के थ्रू जाएगा। ठीक है, और वेन क्या करता है? वेन वापस लेके आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अपने पास में लेके आता है। ठीक है ना, इट कैरी ब्लड फ्रॉम ऑर्गन्स टू दी हार्ट। ठीक है, बॉडी के एक एक ऑर्गन्स हो गया या बॉडी के जो एक एक टिश्यू तक से क्या होता है कि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन के जरिए क्या होता है, हार्ट के पास वापस आता है। ठीक है, ये दो बातें याद रखना है। उसके बाद से है ऑल आर्टरीज कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड या प्योर ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही प्योर ब्लड कहते हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी एंड अम्लाइकल आर्टरी। ठीक है ना, जैसा कि आपको पता है आर्टरी क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करता है, वेन जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करता है। ठीक है, लेकिन इसमें जो है पल्मोनरी आर्टरी जो लंग्स के लिए होता है उसको क्या है कि वो वेन के थ्रू जो है, आर्टरी के थ्रू जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। एक्सेप्शन में इसको दो बात को आपको याद में रखना है एक्सेप्शन के तौर पे। ठीक है ना, कि इसको याद रखना है पल्मोनरी आर्टरी और अम्लाइकल आर्टरी। ठीक है, वहीं पे देखते हैं वेन के बारे में। ऑल वेन आर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक इसका अपोजिट है। वेन जो है, सारे वेन जो है क्या होते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करेंगे, लेकिन पल्मोनरी वेन और अम्लाइकल वेन जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करते हैं। ठीक है, उसके बाद से है आर्टरी सिचुएटेड इन डीपली। ठीक है ना, और वेन जो होता है क्या होता है, सुपरफिशियल में। जैसे कि आपने कैनुला लगाते हैं, ठीक है ना, तो कैनुला क्यों लगाते हैं आप? वेन में लगाते हैं। ठीक है, इसमें लगाते हैं, वेन में लगाते हैं कैनुला। ठीक है, क्योंकि वेन जो है वो सुपरफिशियल होता है, आर्टरी जो होता है ना वो डीप होता है। ठीक है, आर्टरी क्या होता है कि अपने जो है जैसे कि हैंड में जैसे क्या हो कि वो डीपली सिचुएटेड होता है। ठीक है, तो वेन में जो है इजिली होता है कैनुला लगाना। ठीक है, उसके बाद से ब्लड फ्लो विद द हाई प्रेशर एंड स्पीड। ठीक है, आर्टरी में जैसा बताया कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है एओर्टा के पूरा जो ब्रांच है उसमें क्या है, आर्टरी एक तरह का पूरा हाई प्रेशर रहता है और स्पीड में ब्लड सप्लाई होता है। ठीक है ना, अगर बाई द वे कोई, जैसे कि आपने सोचा होगा कि कोई जो है सुसाइड करने के चक्कर में क्या होता है कि नस को काट लेते हैं, तो जो नस काटते हैं ना वो क्या कटता है, वेन कटता है। अगर गलती से भी अगर आर्टरी कट गई ना तो उनको जो है लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में जो भी पर्सन है वो उसकी डेथ भी हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि यहाँ पे देखिए आर्टरी क्या कह रहा है कि ब्लड फ्लो जो है काफी हाई है और स्पीड में है, तो जितना हाई रहेगा जितना स्पीड रहेगा उतना ही ब्लड लॉस क्या होगा, ज्यादा होगा, तो पेशेंट जो होगा वो शॉक के कंडीशन में जा सकता है। वहीं पे हम वेन की बात करें तो ब्लड फ्लो विद द स्लो, मतलब कि ये स्लो प्रेशर होता है। ठीक है, स्लो प्रेशर होता है और स्पीड भी कम होता है एज कम्पेयर टू आर्टरी। फिर भी आपने देखा होगा कभी कैनुला आप लगाते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे अगर गलती से उसको जो है आप उसका कैपिंग ना कर पाए और यहाँ पे प्रेस ना कर पाए 3 फिंगर से, तो देखते होंगे कितना जल्दी ब्लड आने लगता है। वो किसका प्रेशर रहता है? वेन का प्रेशर रहता है। वेन के जब उतना रहता है तो समझिए आर्टरी का प्रेशर जो है कितना ज्यादा होगा और कितना ब्लड लॉस ज्यादा होगा। ठीक है, इसीलिए फिर नेक्स्ट का जो है पॉइंट है वॉल्स आर ऑब्सेंट इन दी वॉल ऑफ आर्टरी। ठीक है ना, जब
आर्टरी और वेन की जब आप स्ट्रक्चर देखेंगे इस तरह का से कुछ जो है आर्टरी में वेन में जो है वॉल्व पाया जाता है। वॉल्व इसलिए पाया जाता है कि जो इधर से जो ब्लड जा रहा है, जैसे कि मेरा लोअर एक्सट्रीमिटीज है, ठीक है ना, तो आर्टरी से जब हार्ट पंप किया था तो क्या हुआ कि हमारा ब्लड सप्लाई हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरी के थ्रू सप्लाई हो गया। लेकिन वेन्स के पास भी तो कुछ होनी चाहिए कि वो आए, ऊपर आए। तो वेन्स के पास क्या है कि वॉल्व है, ठीक है ना। जब भी वॉल्व है तो वॉल्व रोकता है, रिटर्न नीचे की तरफ ना जाए, ग्रेविटी फोर्स के अकॉर्डिंग नीचे की तरफ ना जाए वेन्स को, उसको क्या करता है कि रोकता है। और पैर में क्या होता है, काफ मसल्स होता है। काफ मसल्स क्या होता है, कंस्ट्रिक्शन होता है, कंस्ट्रिक्शन करता है। एक तरह से जो है हमारा वेन का जो ब्लड फ्लो है जो है ऊपर आता है, ठीक है, हार्ट की तरफ आता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड है। ये इसकी कहानी है। उसके बाद से ब्लड वॉल्व्स प्रेजेंट इन दी वॉल ऑफ वेन, ठीक है, वेन में जो है वॉल्व्स प्रेजेंट होंगे, आर्टरी में जो है वो एब्सेंट होंगे। उसके बाद से है दियर लूमेन कंस्ट्रिक्टेड, मतलब कि आर्टरी का जैसे कि जिस भी रास्ते से ब्लड का सप्लाई होता है, जैसे कि मान लो कि ये क्या है, आर्टरी है, तो ये जो बीच की जो है ना, बीच की जो है स्पेस है उसको क्या बोलते हैं, लूमेन बोलते हैं, ठीक है ना। तो आर्टरी की लूमेन जो होती है वो पतली होती है, कंस्ट्रिक्टेड होती है। कंस्ट्रिक्टेड इसलिए होती है कि ब्लड फ्लो उसको क्या करना है, स्पीडली हाई फ्लो में जाना है, ठीक है। और उसकी जो लेयर होती है ना वो मोटी होती है। मीडिया की जो लेयर होती है, जैसे कि ट्यूनिका मीडिया जो आर्टरी की बीच वाली जो लेयर होती है वो क्या होती है कि वो थोड़ी मोटी होती है एज कंपेयर टू वेन, ठीक है। और इसका जो हम लूमेन की बात करें, वेन की लूमेन की हम बात करें तो ये क्या होता है कि वाइड होता है। वाइड क्यों होता है, क्योंकि इसकी जो है ट्यूनिका मीडिया की जो लेयर है वो पतली होती है, इसमें जो है वो स्पीड कम रहता है ब्लड फ्लो का और प्रेशर का भी, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट है। तो नेक्स्ट पॉइंट है आर्टरी में 7वां पॉइंट, दीज आर ब्राइट रेड, ठीक है। जो आर्टरी में जो ब्लड होता है वो क्या होता है कि ब्राइट रेड होता है। और वेन की बात करें दीज आर डार्क रेड और ब्लूइश कलर का होता है, ठीक है। उसके बाद से दियर ट्यूनिका मीडिया, जैसे कि अभी आपको बताया, जिसका जो है ट्यूनिका मीडिया मतलब कि बीच वाली जो लेयर होगी वो क्या होगी, थिक होगी, और इसकी क्या होगी, वेन की जो होगी वो थिन होगी, पतली होगी, ठीक है। उसके बाद से फील पल्सेशन, और इसमें नो पल्सेशन, जैसे कि आप पल्स से चेक करते हैं, ठीक है ना, तो आप किससे करते हैं, आर्टरी से करते हैं, ना कि वेन से, ठीक है। वेन में आप चेक करेंगे तो आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। ऐसा क्यों है, आर्टरी में ही क्यों आपको सेंसेशन फील हो रहा है पल्स का, क्योंकि आर्टरी का जो है प्रेशर अभी बताया था, जो है आर्टरी का प्रेशर जो है क्या है कि हाई रहता है और स्पीड से रहता है, जिसके चलते आपने जो है आर्टरी से जो है पल्स चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में हमने क्या देखा है, आर्टरी और वेन के बारे में क्या डिफरेंस है इसके बारे में हमने देखा है। आप अगर चाहते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखें तो आपको जो है प्लेलिस्ट के वीडियो में जाए, आप प्लेलिस्ट में पूरी इसकी हिस्ट्री एक एक करके वीडियो डाली हुई है, आप जरूर देखें। और यह वीडियो आपको कैसा लगा, लेक्चर समझ में आया तो आप जरूर लाइक और शेयर करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।